नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम यूआई यूएक्स का रोड मैप जानने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो अगर आपको कोई भी सेक्शन में जाना हो, आप अच्छे से उधर जाइए डायरेक्टली, है ना। आपको उसका कंटेंट मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ना डाउट ये है ना, देखो देखो अभी इधर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, वेब प्रोग्रामिंग है और भी बहुत सारी चीजें है ना। तो आपने यूआई यूएक्स से क्यों चूज किया है? और लोगों को यूआई यूएक्स क्यों चूज करना चाहिए एज ए करियर ऑप्शन? यूआई यूएक्स मैंने बहुत सारी फील्ड्स एक्सप्लोर करने के बाद चूज किया है। मैंने वेब डेव किया हुआ है, मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखी हुई है, मैंने साइबर सिक्योरिटी ट्राई किया हुआ है, मैंने इनफैक्ट एआर वीआर के साइड भी थोड़ा बहुत ट्राई किया हुआ है। एंड यूआई यूएक्स इज समथिंग जो मुझे अट्रैक्टिव लगा बिकॉज मुझे ऐसी कोई फील्ड चाहिए थी जो टेक्निकल साइड और क्रिएटिव साइड दोनों कंबाइन करे। एंड ऑल्दो कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि वेब डेव भी वो चीज करता है कंबाइन, बट वेब डेव में लिमिटेशंस होती है क्रिएटिविटी को लेके, क्योंकि कोड रन करना और कितना स्पीड पे वो लोड होता है और वो सब होता है, उस सब में रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। यूएक्स में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, एंड यूएक्स कंबाइंस दैट टेक्निकल एस्पेक्ट एज वेल। तो वो एक चीज है जिसकी वजह से यूएक्स की तरफ मैं ज्यादा। देखो, मुझे भी ये डाउट है और मुझे लगता है व्यूअर्स को भी डाउट है। यूआई और यूएक्स है क्या, कुछ डिफरेंस होता है इसमें? दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। यूआई इज समथिंग जो तुम फर्स्ट हैंड देखते हो। सपोज हमने कोई भी वेबसाइट खोली, गूगल खोला, जो हम फर्स्ट चीज उसकी देखते हैं, गूगल के जो कलर्स हो गए लोगो वगैरह के, एंड जो वो हो गया आई एम फीलिंग लकी वाला, वो एक ऑप्शन नहीं आता था, लोग टाइप करके, बहुत एक्साइटिंग एनिमेशंस होती थी उसमें, वो यूजर इंटरफेस हुआ। एंड यूजर एक्सपीरियंस वो हुआ कि आई एम फीलिंग लकी जब तुमने टाइप किया, उसके बाद कितनी देर में क्या एनिमेशन आई, वो कितनी इंटरैक्टिव है यूजर के साथ, दैट इज यूजर एक्सपीरियंस, कितना स्मूथली वो गया। तो जो दिख रहा है वो यूजर इंटरफेस हुआ, और जो कर रहे हैं वो यूजर एक्सपीरियंस हुआ। ये वेब डेव से थोड़ा सा कनेक्टेड लग रहा है ना, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ऐसा वेब डेव कुछ। से कनेक्टेड, वो वही आ जाता है कि जब वो वेब डेव से कनेक्ट करने लगते हैं ना, तो उसको वो वेब डेव का पार्ट मान लेते हैं, एंड वो वेब डेव का पार्ट नहीं है। बहुत अच्छा। डिफरेंट है, मतलब टोटली डिफरेंट फील्ड है। ओ, अच्छा। तो कृति अभी देखो, ये वीडियो जो देखेंगे ना, बेसिकली रोड मैप के लिए देखेंगे। तो आप एकदम ही मतलब जब स्टार्ट किए थे आपने, है ना, इसको एक्सप्लोर करना, तो आपने कैसा किया था? किस डायरेक्शन में जाना है, एकदम स्पेसिफिक बताइए। पहले बेसिक्स ऑफ विजुअल डिजाइन वगैरह, कलर स्कीम्स, कलर पैलेट, टाइपोग्राफी, उस सब का नॉलेज एक बेसिक होना चाहिए सामने वाले को, कि देखने पे पता चल जाए कि हाँ ये कॉन्ट्रास्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा साथ में। और वो सब कुछ लोगों को नेचुरली आता है, कुछ लोगों को सीखना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर तुम्हें आता है ऑलरेडी, वेल एंड गुड, नहीं आता तो पहले वो सीखो। बेसिक यूएक्स प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यूजर एक्सपीरियंस प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रोसेस क्या होता है, बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन जो एकदम स्क्रैच से सिर्फ तुम्हें बेसिक पार्ट सिखाएंगे। 1-2 घंटे की वीडियोस हैं वो, तुम उसमें सीख सकते हो कि क्या एग्जैक्टली प्रोसेस है, कि पहले क्या करना होता है, दूसरा क्या करना होता है, तीसरा क्या करना होता है। पहले वो समझो, उससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें ये फील्ड में एक्चुअली इंटरेस्ट है कि नहीं। क्योंकि अभी यूएक्स के को लेके लोगों के दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। तो अगर तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो उस फील्ड में, तो उसके बेसिक्स पहले एक्सप्लोर करो। तुम्हें वो बेसिक्स पसंद आए, देन यू कंटिन्यू आगे। वो बेसिक्स पढ़ने के बाद यू कैन लर्न बेसिक टूल्स जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। एडोबी, मोस्ट ऑफ देम एडोबी के टूल्स यूज करते हैं। फिग्मा हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, वो सब आना चाहिए अच्छे से थ्रू एंड थ्रू। एंड उसके लिए मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि खुद से प्रैक्टिस करो, कोई वीडियोस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। बस फिग्मा खोलो, उस पे इंटरफेस से मतलब इतनी बेसिक, फिग्मा इज वेरी यूजर फ्रेंडली। तो तुम अगर वो खोलोगे एंड अपने आप से छोटी छोटी चीजें ट्राई करना शुरू करोगे, तो तुम्हें धीरे धीरे वो टूल आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद जब तुम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लोगे टूल की, उसके बाद तुम, फिग्मा का पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है, एंड बाकी और एडोबी वगैरह के भी हैं, जिनसे तुम और ज्यादा उसको डिटेल में सीख सकते हो। उसके बाद
You can start doing projects. मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है एक्चुअली कि यूएक्स में क्या है ये सब जो आपने बताया कोलैबोरेशन करना। आप इसके बारे में थोड़ा बोल सकते हैं जैसे हम लोग ना नॉर्मली वेब डेव हो तो ऐप डेव हो तो उसमें हम लोग गिटहब का यूज करते हैं ना, गिटहब में डालते हैं और फिर लोग उसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो वैसे ही मतलब यूआई यूएक्स में कैसा होता है, आप कैसे करते हैं वो भी बताएं। UI UX में कोलैबोरेशन एज सच मैंने इतना नहीं किया है। कोलैबोरेशन से ज्यादा एक क्वेश्चनर होता है स्टार्टिंग में। अगर तुम्हारे पास एक डिजाइन है, उसको तुम्हें इम्प्रूव करना है, तो तुम पर्सनल बेसिस पे वो नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा एक इंडिविजुअल का ये ओपिनियन है तो तुमने चेंजेस कर दिए। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर तुम एक ऐप या एक वेबसाइट रीडिजाइन कर रहे हो स्क्रैच से, तो तुम्हें उसकी प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ढूंढना पड़ेगा और तुम्हें उनसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। या तो वो गूगल फॉर्म के थ्रू हो गया या फेस टू फेस हो गया या कुछ भी हो गया। उसके लिए देर आर कम्युनिटीज। तुम अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हो। ट्राई कि वो तुम्हें पर्सनली ज्यादा ना जानते हो, एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, ताकि वो बायस हट जाए, पर्सनल बायस पर्सनल व्यू हट जाए। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे हमारे कॉलेज में देर आर लाइक 10,000 पीपल रोमिंग अराउंड। ऐसे ही हम सब 10,000 लोगों को जानते नहीं है, सारे हमारे दोस्त नहीं है। तो हम उन 10,000 में से किसी से भी पूछ सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और बहुत सारे डिस्कॉर्ड चैनल्स भी हैं, सब कुछ है। उस पे जस्ट लिंक डाल के वी कैन आस्क पीपल कि जस्ट 5 मिनट लगेंगे एंड फिल आउट द फॉर्म एंड ऑल ऑफ दैट। उतना बेसिक चीज है। एंड प्लस इंटरव्यूज के लिए यू कैन कीप सम पीपल जो सपोज पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट्स हो गए, या इन जनरल कोई फैकल्टी हो गई या कुछ भी हो गया, किसी भी फैकल्टी को पकड़ लो यार। डोमिनोज की ऐप कोई भी यूज करता है, एक फूड ऑर्डरिंग ऐप हो गई, कोई बड़ा भी यूज करता है, कोई बच्चा भी यूज करता है। तो हम किसी फैकल्टी को रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आप हमारे साथ एक इंटरव्यू कर सकते हैं क्या? 5 मिनट 10 मिनट का इंटरव्यू करो, क्वेश्चन सेट रखो, तो वो इजिली हो जाता है। एंड रही बात अगर कोलैब टीम वर्क करना है, तो देर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक बिहेंस, ड्रिबल। उस सब पे यू कैन शोकेस योर वर्क इन जनरल। एंड वहां पे तुम डाल सकते हो कि यू आर ओपन फॉर कोलैबोरेशन। एंड इन जनरल सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे तुम वहां पे पोस्ट कर सकते हो कि यू आर अ यूएक्स डिजाइनर, यू आर लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन, एंड पीपल डू रीच आउट। बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी। इतने ज्यादा लोगों को नहीं आइडिया है व्हाट यूएक्स एग्जैक्टली इज। मेनी पीपल आर जस्ट थिंकिंग कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह से अलाइंड है ज्यादा, एंड वो डिजाइन वाले सेक्टर में ज्यादा है। तो इसलिए नॉट मेनी पीपल आर इंक्लाइन टूवर्ड्स इट। तो दोस्तों आपको देख रहे हो आप, दीदी इतना अच्छे से बता रही है। आप देखो कि इन्होंने अभी अभी इंटर्नशिप भी की है और इसी के आसपास में की है ना कृति। हाँ। आपको यूआई यूएक्स के इसमें आपको मिला था, आप उसके बारे में थोड़ा बताओ ना कि इंडस्ट्री में होता क्या है, यूआई यूएक्स को कितना मतलब क्या बोलते हैं, कैसा रहता है उधर एक्सपीरियंस। इंडियन इंडस्ट्री में, इंडिया में जितनी जॉब मार्केट है, यूएक्स की जॉब मार्केट बहुत कम है अभी के लिए। अच्छा। बिकॉज जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, अभी जो रीसेंट मेरी इंटर्नशिप थी वो यूएक्स इंक्लाइंट थी प्रॉपरली। बट मैंने प्रीवियसली भी जितनी इंटर्नशिप्स करी हैं, उन्होंने मार्केट उसको यूएक्स डिजाइनिंग बोल के किया है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आस्क कि इंस्टाग्राम पोस्ट्स बनानी है, इंस्टाग्राम रील्स बनानी है। एंड अच्छा। दैट इज नॉट समथिंग जो यूएक्स होता है। यूएक्स सही। आइडियली एक वेबसाइट स्क्रैच से डिजाइन करनी है। अभी मेरी रिसेंट जो इंटर्नशिप थी उसमें इट्स अ स्टार्टअप, इट इज अ हेल्थ केयर बेस्ड स्टार्टअप। एंड उसमें उनकी वेबसाइट और ऐप लॉन्च हो चुकी है। वो लॉन्च के टाइम भी मैं वही इंटर्न कर रही थी, तो वहां पे उसके डिजाइनिंग में, उसका रिसर्च वर्क में, उसमें ये था कि हमने और ग्रुप ऑफ पीपल नहीं इंटरव्यू किए, रादर हमने और जो ब्रांड्स, जो ऑलरेडी सिमिलर ब्रांड्स थे मार्केट में, हमने उन पे रिसर्च करके वो वेबसाइट और ऐप का लेआउट बनाया। तो अच्छा। बहुत अलग-अलग तरीके हैं रिसर्च करने के, जिससे कर सकते हैं। तो इस इंटर्नशिप में ये पॉइंट ऑफ व्यू था। बट इंडिया में स्पेशली यहाँ पे जो है जॉब मार्केट यूएक्स की बहुत कम है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो बी प्रिपेयर्ड। या तो अगर यहीं रहना है
तो फ्रीलांसिंग करने के लिए तैयार रहो, और नहीं तो यू हैव टू एक्सप्लोर बाकी का वर्ल्ड का मार्केट भी। लेकिन ना एक क्वेश्चन पे आता है जो इम्पोर्टेंट है, है ना। देखो कि आप इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे कि हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अभी देखो एआई का आ गया इंटरवेंशन, और मतलब जैसे आप बोल रहे हो मार्केट में यूआई यूएक्स का इंडिया में थोड़ा कम है ना, आपको फ्रीलांसिंग करनी पड़ेगी। तो आप खुद को अलग कैसे करते हैं? यूएक्स, जब यूएक्स पे बात आती है तो हर यूएक्स डिजाइनर अलग होता है, हर एक का प्रोसेस अलग होता है। चाहे एक स्टेप अलग हो उसमें, लेकिन हर एक का प्रोसेस अलग होता है। किसी एक यूएक्स डिजाइनर का दूसरे यूएक्स डिजाइनर से एग्जैक्ट सेम प्रोसेस नहीं हो सकता। उनका डिजाइनिंग स्टाइल अलग होगा, उनका थॉट प्रोसेस अलग होगा, और हर चीज अलग होती है। इसलिए जब भी कोई बड़ी एमएनसी में एक ग्रुप ऑफ यूएक्स डिजाइनर्स कोलैबोरेट करते हैं, तो बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं और बहुत सारा आइडियाज बाहर आते हैं, और उस पर डिस्कशन इसलिए होती हैं क्योंकि हर एक का आइडिया डिफरेंट होता है। किसी का आइडिया सेम हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट लाइक कि एक कोड हुआ तो वो कोड में ज्यादा ऑल्टरेशन नहीं हो सकती, दो तीन से ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। यूएक्स में हर एक ऐसे 100 ऑप्शंस तुम्हारे पास आ जाएंगे कि एक ही डिजाइन के 100 ऑप्शंस होंगे। तुम्हारे यूजर के लिए कौन सा बेस्ट है, तुम चूज करो। क्योंकि अभी ना हम जैसे बात कर रहे थे एआई की, है ना। एआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग नॉर्मल वेब डेवलपमेंट में करते हैं, थोड़ा सा एआई का यूज करते हैं और थोड़ा हो जाता है कुछ कुछ चीजें। तो यूआई यूएक्स में इसका हेल्प होता है क्या? जस्ट एज ए क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, एआई अगर प्रॉम्प्ट्स लिखने आते हैं तो एआई का बहुत ज्यादा यूज है। हमें कुछ इनिशियली जब आइडिएशन करते हैं, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें मिलती है, उसके बाद हमें सोचना होता है कि क्या क्या टारगेट ऑडियंस हो सकती है इस प्रोडक्ट के लिए। अब एक ह्यूमन ब्रेन, हमने इतना एक्सपोजर गेन नहीं किया है स्टिल, तो हमें हर प्रोडक्ट के सारे टारगेट ऑडियंस हम अपने दिमाग से सोच के नहीं डाल सकते, कुछ एक ना एक मिस आउट हो जाएगा। तो हम उस उन चीजों के लिए एआई को यूज कर सकते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस पॉसिबली कौन कौन हो सकते हैं, एंड उनको हम कैसे कंबाइन करें, एंड वो सब, उसके लिए एआई बहुत हेल्पफुल है। सही है यार, सही है। अभी ना लास्ट के अभी एकदम लास्ट का वीडियो हो गया है, तो अभी आप एडवाइस दो, ऐसे एडवाइस दो जो अभी यंग लोग हैं जिनको यूआई यूएक्स में घुसना है और आपके जैसे एकदम इंटर्नशिप इंटर्नशिप करनी है, पैसे कमाने काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट्स बनाओ। तुम्हें इनिशियली ऐसा लेट डाउन फील होगा कि बहुत काम किया है, कुछ मिल नहीं रहा है, ये वो। बट वंस तुमने इनफ प्रोजेक्ट्स बना लिए, तुम पॉलिश हो चुके हो, तुम्हें अपने आप अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू होंगी। एंड नो मैटर व्हाट, तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ट्राई कि तुम उससे बेस्ट गेन करो। सपोज तुम्हें एक अनपेड इंटर्नशिप भी मिल रही है, या तुम्हें इन जनरल कोई इवेंट की वेबसाइट बनानी है या कुछ भी बनाना है, जाके उसको करो, बिकॉज तुम्हारी स्किल्स उसमें पॉलिश होंगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें उससे कुछ मिलेगा नहीं। तुम कभी इस फील्ड में एकदम प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते हो। हर बार डिजाइन ट्रेंड्स चेंज होते हैं, हर महीने चेंज होते हैं इनफैक्ट। तो तुम्हें हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए, ट्राई कि तुम उसमें अपना बेस्ट दो, तुम वो अपॉर्चुनिटी छोड़ो मत। तो देखिए आप, प्रीति ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें बताई हैं। उन्होंने बताया जॉब मार्केट कैसा है इंडिया में, उन्होंने बताया फ्रीलांसिंग के बारे में, उन्होंने बताया यूआई यूएक्स के डिफरेंस के बारे में, और भी उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, एडवाइस भी दिया। तो इसको आप जितना ग्रहण कर सके उतना करिए। और देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कृति जैसे लोगों को लिए एक लाइक तो बनता है ना। और कृति को अगले एपिसोड में लाने के लिए आप लाइक करो, अभी अभी करो, ठीक है। चलो, बाय बाय।